गंगा का तट अपनी अलौकिक शांति और गहरी गूंज के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। जब सुबह की किरणें स्वर्णाभ हो उठती और गंगा की लहरें उस प्रकाश को अपनी गोद में समेट लेती, तब वन की हरियाली में जीवन का अद्भुत संगीत बजने लगता। इसी वन के एक भाग में गंगा के किनारे एक छोटा सा बिल था, जिसमें एक चपल किंतु गंभीर खरगोश रहता था। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ एक अटूट गहराई थी, मानो वह अपने छोटे से जीवन में भी कोई उच्च उद्देश्य खोज रहा हो। वह सिर्फ अपनी चंचलता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी करुणा और त्याग भावना के लिए भी जाना जाता था। खरगोश अकेला नहीं था, उसके 3 सच्चे मित्र भी उसी वन में रहते थे। एक था ऊदबिलाव, जो गंगा की धाराओं में तैरता खेलता और जल में जीवन की छटा को जीता था। दूसरा था सियार, जो चतुराई और चालाकी में बेजोड़ था, किंतु अपने मित्रों के प्रति निष्ठावान था। तीसरा था बंदर, जो अपनी फुर्ती और खेल तमाशे से हर समय वातावरण को हंसी और हल्केपन से भर देता था। चारों मित्र अलग अलग स्वभाव और अलग अलग आदतों वाले थे, लेकिन उनमें एक चीज समान थी, एक दूसरे के लिए स्नेह और दूसरों की भलाई करने का भाव। वन का वातावरण उन्हें और भी गहरे संबंध में बांध देता। जब वे साथ बैठते तो गंगा की धारा की गूंज उन्हें और भी आत्मिक बना देती। समय समय पर वे धर्म और नीति की बातें करते और सोचते कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना भी है। एक दिन जब वे सब गंगा तट पर एक पुराने वृक्ष की छाया में बैठे थे, तब उनके बीच चर्चा छिड़ी। खरगोश ने गहरी सांस लेकर कहा, मित्रों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि केवल जीवित रहने और पेट भरने से जीवन का महत्व अधूरा रह जाता है? हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारे जीवन का उद्देश्य सार्थक हो। बंदर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई खरगोश, हम छोटे छोटे जीव क्या कर सकते हैं? दान तो बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं। उनके पास धन दौलत, अनाज और सोने चांदी के भंडार होते हैं। हम 4 छोटे जीव भला क्या दान देंगे? लेकिन खरगोश के शब्दों में गहराई थी। ऊदबिलाव ने धीरे से कहा, दान का महत्व वस्तु की कीमत से नहीं, भावना से आंका जाता है। जो मन से शुद्ध होकर देता है, उसका दान सच्चा और अमूल्य होता है। सियार ने भी अपनी पूंछ हिलाते हुए सहमति जताई। बिल्कुल सही कहा ऊदबिलाव। यदि मन में करुणा और निष्ठा हो तो छोटा सा दान भी संसार को बदल सकता है। मुझे तो लगता है हमें किसी खास दिन अपने संकल्प को सिद्ध करना चाहिए। तभी खरगोश ने स्मरण किया कि उपोषित का दिन निकट ही है। उपोषित बौद्ध परंपरा में एक पावन दिन माना जाता है, जब साधक आत्म संयम, साधना और दान में लीन होते हैं। उस दिन दिया गया दान अनेक गुना फलदायी होता है। खरगोश ने यह बात अपने मित्रों के सामने रखी। मित्रों, खरगोश बोला, आने वाला उपोषित का दिन हमारे लिए अवसर है। उस दिन यदि हम सब सच्चे मन से दान करेंगे तो ये केवल याचक को ही संतुष्ट नहीं करेगा, बल्कि हमें भी भीतर से पवित्र बना देगा। चारों मित्रों की आंखों में चमक दौड़ गई। बंदर, जो अब तक हल्की फुल्की बातें कर रहा था, गंभीर हो उठा। हाँ, यह सच है। यदि हम भी दान करेंगे तो यह दिखाएगा कि दान केवल धनवानों का अधिकार नहीं, बल्कि हर जीव का धर्म है। सियार बोला, यह तय रहा कि उपोषित के दिन हम सब मिलकर परम दान करेंगे। जो भी हमें प्राप्त होगा हम याचक को देंगे। चारों ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की। गंगा की लहरें जैसे उनकी प्रतिज्ञा की साक्षी बन गई। गंगा किनारे बहती हवा ने उस क्षण को और पावन बना दिया। अब उनके मन में उत्साह का संचार हो गया। हर कोई यह सोचने लगा कि उपोषित के दिन किस प्रकार वह अपनी क्षमता के अनुसार दान देगा। खरगोश अपने मन में कहीं गहरे विचलित भी था। उसे यह विचार सताने लगा कि उसका आहार तो केवल घास पात है, और यदि वह उसे दान में देगा तो याचक को क्या संतुष्टि मिलेगी? क्या उसका दान किसी काम आएगा? लेकिन यह चिंता अभी पूरी तरह से उसके मन पर छाई नहीं थी। फिलहाल चारों मित्रों के हृदयों में एक आनंद था, एक उल्लास था कि वे आने वाले पावन दिन पर अपने जीवन को अर्थवान बनाने जा रहे हैं। वन में पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। गंगा की सतह पर सोने जैसी आभा फैल गई। उस दिन चारों मित्र अपने अपने घरों को लौटे तो उनके मन में एक ही विचार था, उपोषित के दिन हम दानवीर बनेंगे। और इस प्रकार उनकी यात्रा आरंभ हुई, एक साधारण सी बातचीत से शुरू होकर एक अद्भुत संकल्प की ओर। असमय बीते देर नहीं लगी, उपोषित का पावन दिन आ पहुंचा। सुबह सुबह गंगा तट पर धुंध की हल्की चादर फैली हुई थी। आकाश में उगते हुए सूरज ने उस धुंध को सुनहरी आभा से नहला दिया था। वन के वृक्षों से ओस की बूंदें टपक रही थी और वातावरण में एक पवित्रता, एक शांति का भाव था।
चारों मित्र इस दिन के लिए उत्साहित थे। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि आज वे सब दान की तलाश में निकलेंगे और जो भी मिलेगा उसे याचक को अर्पित करेंगे। सुबह होते ही ऊदबिलाव ने सबसे पहले अपनी यात्रा आरंभ की। उसका घर गंगा के तट के पास ही था और उसकी दुनिया जल से जुड़ी थी। वह धाराओं में तैरता हुआ किनारे किनारे खोजबीन करने लगा। उसकी आंखें बड़ी तेज थीं और उसकी चाल में फुर्ती थी। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर गंगा की बालू पर पड़ी, जहां किसी मछुआरे ने 7 ताजी लोहित मछलियां छोड़ दी थी। शायद वह जल्दी में था और इन्हें वहीं रखकर आगे बढ़ गया था। मछलियों का रंग लालिमा लिए हुए था और वे अब भी ताजगी से चमक रही थी। ऊदबिलाव के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, वाह, यह तो आज के दान के लिए सर्वोत्तम वस्तु है। याचक को मछली मिलेगी तो वह प्रसन्न होगा और मेरा संकल्प भी पूरा होगा। वह बड़ी सावधानी से उन मछलियों को समेटकर अपने घर ले आया और सुरक्षित रख दिया। उसके हृदय में संतोष का भाव उमड़ पड़ा। उधर उसी समय सियार भी अपनी ओर से भोजन की तलाश में निकला। सियार का स्वभाव चतुर, उसकी नाकते थी और वह सूंघते सूंघते रास्तों चलता रहा। कुछ ही दूरी पर उसे एक मानव बस्ती से गुजरना पड़ा। वहां उसे अचानक एक घर के आंगन से मांस की गंध आई। उसने देखा कि किसी ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा और दही की एक हांडी बाहर रख दी थी। सियार के मन में विचार आया, यह तो मेरे लिए उत्तम अवसर है। याचक के लिए इससे अच्छा दान क्या होगा। हालांकि उसका मन भीतर से जानता था कि ये वस्तुएं उसने चुपचाप उठाई है, लेकिन उसकी नीयत अब पवित्र थी। वह उन्हें लेकर अपने घर पहुंचा और सुरक्षित रख दिया। उसका हृदय भी प्रसन्न हो उठा। तीसरा मित्र बंदर था। वह उछलता कूदता था, फुर्ती से वृक्षों पर चढ़ता उतरता हुआ भोजन की तलाश में निकल पड़ा। वन के भीतर जाते ही उसकी नजर एक बाग पर पड़ी। वहां आम के वृक्षों पर सुनहरे और पके हुए आम लटक रहे थे। बंदर ने कुछ ही क्षण में एक गुच्छा तोड़ लिया। आमों की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। बंदर मन ही मन मुस्कुराया। याचक को ये मीठे रसदार आम मिलेंगे तो उसका मन खिल उठेगा। दान में फल सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का वरदान है। बंदर उस गुच्छे को सावधानी से लेकर अपने घर लौट आया और रख दिया। उसके भीतर भी एक उत्साह था कि उसने आज अपना संकल्प पूरा कर लिया है। तीनों मित्रों ने अलग अलग प्रकार के भोजन जुटा लिए थे। ऊदबिलाव ने मछलियां, सियार ने दही और मांस और बंदर ने पके हुए आम। अब वे अपने अपने घरों में संतुष्ट बैठे ये सोच रहे थे कि जब कोई याचक आएगा तो वे अपनी वस्तुएं दान कर देंगे। लेकिन इस बीच उनका चौथा मित्र खरगोश गहरी चिंता में था। वह सुबह सुबह अपने बिल से निकला, पर उसका मन भारी था। वह घास पात खोजने निकला भी तो बार बार यह विचार आता, अगर मैं इन्हें ही दान में दूंगा तो याचक को क्या लाभ होगा। मनुष्य या अन्य प्राणी इनसे तृप्त नहीं होंगे, वे तो निराश हो जाएंगे। मेरे मित्रों ने जो वस्तुएं जुटाई है वे वास्तव में मूल्यवान है, पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। क्या मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। खरगोश का मन बार बार विचलित हो रहा था। वह गंगा तट पर जाकर बैठ गया और बहती धारा को देखता रहा। धारा जैसे उससे संवाद कर रही हो। उसमें करुणा और त्याग का स्वर गूंज रहा था। तभी उसके भीतर से एक आवाज उठी, दान केवल वस्तु का नाम नहीं, दान तो स्वयं को अर्पित करने का भाव है। यदि तुझे लगता है कि तेरे पास देने योग्य कुछ नहीं है तो तू स्वयं को अर्पित कर दे। खरगोश ये विचार सुनकर सिहर उठा। वह जानता था कि यह कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि उसके भीतर से फूटती हुई सच्ची करुणा की आवाज थी। उसके शरीर का हर रोम कांप उठा, लेकिन साथ ही उसके हृदय में एक अद्भुत शांति फैल गई। उसने निश्चय कर लिया, हाँ, यही सही है। मैं स्वयं को दान करूंगा। मैं अपने शरीर को याचक को अर्पित कर दूंगा। यही मेरा परम दान होगा। उस क्षण खरगोश की आंखों में दृढ़ता और करुणा दोनों झलक उठे। वह जान गया कि उसके मित्र चाहे वस्तुएं दें, लेकिन उसका दान सबसे अद्वितीय और शाश्वत होगा। इस प्रकार उस उपोस्त के दिन 3 मित्र अपनी वस्तुओं को सुरक्षित करके संतुष्ट बैठे थे, जबकि चौथा मित्र खरगोश अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले चुका था। गंगा के किनारे का वह वन मानो उस दिन असाधारण शांति में डूब गया था। ऊदबिलाव अपने घर में 7 लालिमा लिए ताजी मछलियों को रखे था। सियार दही और मांस का प्रबंध कर चुका था और बंदर आम का सुनहरा गुच्छा अपने आंगन में टांग कर गर्व महसूस कर रहा था। तीनों मित्र प्रसन्न थे कि आज जब कोई याचक आएगा तो वे बड़े गर्व से अपनी वस्तुएं अर्पित करेंगे और परम पुण्य के भागी बनेंगे। पर दूसरी ओर खरगोश का संकल्प कुछ और ही गाथा लिखने वाला था। उसने जो निर्णय लिया था वह साधारण न था।
अपने शरीर को दान कर देने का विचार किसी भी जीव के लिए असंभव सा होता है, पर खरगोश ने करुणा और त्याग के उस स्तर को छू लिया था जहां स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है और याचक की तृप्ति सर्वोपरि हो जाती है। उसके इस आत्मिक संकल्प ने केवल वन या गंगा तट को ही नहीं, बल्कि समूचे ब्रह्मांड को झकझोर दिया। यह त्याग इतना प्रबल था कि शक, जो वैदिक परंपरा में शक्र या इंद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं और देवताओं के स्वामी माने जाते हैं, उनके सिंहासन तक में कंपन पैदा हो गया। उनके दिव्य आसन से अग्नि की तरह तपन उठने लगी। शक समझ गए कि धरती पर कोई अद्वितीय घटना घट रही है, ऐसी घटना जिसमें करुणा और दान की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रही है। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि गंगा के किनारे एक छोटा सा खरगोश अपने जीवन को ही दान में अर्पित करने का संकल्प कर चुका है। शक के मन में विस्मय और श्रद्धा दोनों जाग उठे। उन्होंने सोचा, इतिहास में कई दानवीर हुए हैं, राजाओं ने अपने रत्न और खजाने दान में दिए हैं, ऋषियों ने अपनी तपस्या का बल जगत को अर्पित किया है, लेकिन यह छोटा सा प्राणी स्वयं को ही अर्पित करने को तत्पर है। क्या इसकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या यह संकल्प केवल शब्दों में है या वास्तव में इसकी आत्मा इतनी प्रखर है? शक ने निर्णय लिया कि वे स्वयं सन्यासी का रूप धारण करके उन चारों मित्रों की परीक्षा लेंगे। उस दिन दोपहर के समय, जब गंगा के किनारे धूप हल्की हो रही थी और पक्षियों का कलरव धीरे धीरे थम रहा था, एक सन्यासी के वेश में शक उस वन में उतरे। उनके हाथ में भिक्षा पात्र था, वस्त्र साधारण और चेहरा तेजोमय। वे पहले उदबिलाव के घर पहुंचे। उदबिलाव ने जैसे ही सन्यासी को देखा, उसके हृदय में आनंद भर गया। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, आदरणीय महात्मन, आप बड़े भाग्य से मेरे द्वार आए हैं। आज उपोस्त का दिन है और मैंने विशेष रूप से आपके जैसे याचक के लिए ही ये 7 ताजी मछलियां जुटाई हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए और मुझे धन्य कीजिए। उदबिलाव ने प्रेम से मछलियां उनके आगे रख दी, लेकिन सन्यासी बने शक ने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, तुम्हारी नीयत सराहनीय है, तुम्हारा भाव पवित्र है, परंतु मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। उदबिलाव स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, क्या मेरे दान में कोई कमी रह गई? पर उसने मौन धारण कर लिया। फिर सन्यासी आगे बढ़े और सियार के घर पहुंचे। सियार भी उन्हें देखते ही प्रसन्न हो उठा। उसने छत से अपना दही का मटका और मांस का टुकड़ा लाकर उनके सामने रख दिया। महाराज, यह सब मैंने आपके ही लिए संचित किया है, इसे स्वीकार करें। सन्यासी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम्हारा भाव अमूल्य है, किंतु यह दान मैं ग्रहण नहीं कर सकता। सियार का चेहरा उतर गया। उसके मन में हल्का सा खेद जागा, पर वह मौन रहा। इसके बाद सन्यासी बंदर के पास पहुंचे। बंदर उछलकर उनके आगे आया और आम का सुनहरा गुच्छा उनके चरणों में रख दिया। महाराज, ये पके हुए आम मीठे और रसदार हैं, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सन्यासी ने बंदर की ओर भी उसी शांति से देखा और बोले, प्रिय, तुम्हारा उत्साह और भाव देख मैं आनंदित हूं, पर यह दान मैं ग्रहण नहीं कर सकता। अब तक तीनों मित्रों के मन में हल्की उदासी छा गई थी। वे सोचने लगे कि आखिर याचक को क्या चाहिए। हमने जो कुछ भी जुटाया वह सब अस्वीकार कर दिया गया। सन्यासी अंततः खरगोश के पास पहुंचे। खरगोश ने उन्हें दूर से ही देखा और उसके हृदय में उमंग जागी। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और शांत स्वर में बोला, महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। मैं घास पात खाता हूं और वह आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। किंतु आज उपोस्त के दिन मैंने संकल्प किया है कि मैं स्वयं को ही आपके लिए अर्पित कर दूंगा। यदि आप सचमुच तृप्त होना चाहते हैं तो मैं अपने शरीर का मांस आपको दान में दूंगा। यह सुनकर तीनों मित्र, उदबिलाव, सियार और बंदर चौंक उठे। उनके हृदय में भय और आश्चर्य का मिश्रण उमड़ पड़ा। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतना बड़ा संकल्प कर सकता है। सन्यासी बने शक ने गंभीर स्वर में कहा, हे खरगोश, क्या तुम सच में अपने शरीर का दान देने को तैयार हो? यह कोई साधारण त्याग नहीं है। सोच लो, यह जीवन तुम्हें एक ही बार मिला है। खरगोश ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने निश्चय कर लिया है। यदि दान का अर्थ केवल वस्तुएं देना है तो मेरा दान कभी पूर्ण नहीं होगा। किंतु यदि दान का अर्थ स्वयं को अर्पित करना है तो यही मेरा परम धर्म है। मैं आपको अपना शरीर ही समर्पित करता हूं। शक का हृदय इस उत्तर को सुनकर स्तब्ध रह गया। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से उस छोटे से प्राणी की आत्मा का तेज देखा। यह त्याग असाधारण था। अब परीक्षा का समय था।
शक ने एक अग्निकुंड प्रकट किया और खरगोश से कहा, यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो इस अग्नि में कूदकर स्वयं को अर्पित करो। वन में सन्नाटा छा गया। गंगा की लहरें भी मानो रुक सी गई। ऊदबिलाव, सियार और बंदर भय से कांप उठे, लेकिन खरगोश के चेहरे पर शांति और साहस की झलक थी। वन का वातावरण स्तब्ध था। गंगा की लहरें भी मानो थमकर प्रतीक्षा कर रही थी। वृक्षों के पत्ते खामोश हो गए थे, पक्षियों का कलरव मौन में बदल गया था। केवल अग्निकुंड की लपटें लहराकर आकाश को चूम रही थी और उनके सामने वह छोटा सा खरगोश शांति से खड़ा था। उसकी आंखों में न भय था, न ही कोई शंका, केवल करुणा और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने 3 बार अपने शरीर को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव बाहर निकल जाएं और उस अग्नि में भस्म होकर कष्ट न पाएं। यह क्षण उसके त्याग की पराकाष्ठा था। वह स्वयं को जलाने जा रहा था, किंतु दूसरों की पीड़ा से बचाने का भी ध्यान रख रहा था। ऊदबिलाव, सियार और बंदर भय और आश्चर्य से उसे देख रहे थे। उनके हृदय कांप रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका मित्र इतना अद्भुत साहस कैसे दिखा रहा है। खरगोश ने अंतिम बार गहरी सांस ली और बोला, हे याचक, हे सन्यासी, मैं स्वयं को अर्पित करता हूं। यही मेरा दान है, यही मेरा धर्म है। और वह शांत मन से अग्निकुंड में कूद पड़ा। किंतु आश्चर्य, अग्नि ने उसे जलाया नहीं। लपटें उसके शरीर को छूकर भी उसे कोई कष्ट न पहुंचा सकी। वह मानो अग्नि की गोद में शांति से लेट गया हो। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। यह शक द्वारा रचित एक माया जाल था जो केवल खरगोश की परीक्षा लेने के लिए प्रकट किया गया था। शक अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उनका तेजो में स्वर गूंज उठा, हे अद्भुत प्राणी, आज मैंने जो देखा वैसा दान और वैसा त्याग न कभी देखा, न सुना। तुमने न केवल अपना जीवन देने का संकल्प किया, बल्कि दूसरों की रक्षा का भी ध्यान रखा। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची करुणा है। वन में जैसे नया प्रकाश फैल गया। खरगोश अग्नि से बाहर आया। उसका शरीर सुरक्षित था। उसके चेहरे पर वही शांति, वही करुणा झलक रही थी। शक उसके समीप आए और बोले, खरगोश, तुम्हारा नाम अमर होगा। तुम्हारे त्याग को कभी भुलाया नहीं जाएगा। इस संसार के लोग जब जब चंद्रमा की ओर देखेंगे, उन्हें तुम्हारी स्मृति होगी। यह कहकर शक ने अपने दिव्य हाथों से चंद्रमा के एक पर्वत को मसल दिया और उसकी आभा में खरगोश का चिन्ह अंकित कर दिया। चंद्रमा पर उस दिन से एक हल्की सी आकृति दिखाई देने लगी, खरगोश की छवि। शक ने घोषणा की, जब तक यह चंद्रमा आकाश में चमकेगा, तब तक यह निशान जगत को याद दिलाएगा कि एक छोटे से प्राणी ने भी त्याग और करुणा में इतना महान उदाहरण स्थापित किया था। यही तुम्हारी अमर कीर्ति होगी। तीनों मित्र, ऊदबिलाव, सियार और बंदर, श्रद्धा से झुक गए। वे अपने मित्र खरगोश को देख रहे थे और उनके हृदय में अपार गर्व उमड़ रहा था। उन्होंने सोचा, हमने केवल भोजन जुटाया और दान का संकल्प किया, पर हमारे मित्र ने अपने प्राणों का अर्पण करने का साहस दिखाया। यही सच्चा दानवीर है। गंगा की लहरें फिर से गूंज उठी। वन में जीवन का संगीत लौट आया। सूर्यास्त की लालिमा में चंद्रमा धीरे धीरे आकाश में उभर रहा था और उसमें खरगोश की छवि झिलमिला रही थी। इस प्रकार उस दिन का उपोस्त सच्चे अर्थों में पूर्ण हुआ। खरगोश का दान केवल एक याचक की तृप्ति के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता और जीव जगत के लिए करुणा और त्याग का संदेश बन गया। उस रात जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा खिला, तो उसकी श्वेत आभा में खरगोश की परछाई स्पष्ट दिख रही थी। मानो वह स्वयं चंद्रमा से कह रहा हो, दान वस्तु का नहीं, भावना का होता है, और सच्चा दान वही है जिसमें स्वयं का भी अर्पण कर दिया जाए। यही थी उस खरगोश की गाथा जिसने अपने छोटे से जीवन में अमरता पाली। प्रिय दर्शकों, ये अद्भुत जातक कथा हमें यह सिखाती है कि त्याग और करुणा सबसे बड़ा धन है। चाहे हमारे पास कितना भी कम हो, यदि हम सच्चे मन से दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वही अमूल्य दान है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। कमेंट में लिखकर बताइए, आपको इस कथा से सबसे गहरी सीख क्या मिली।